हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 की प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले लिखते हैं पहला सवाल क्या है। 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, जो समीकरण दे रही है उसे लिखते हैं अपन। दिया है 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण के हम द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। किससे? द्विघात समीकरण से। दिए हुए समीकरण की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करें तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान -3 और c का मान 5। वियुक्त कार का फॉर्मूला क्या होता है? वियुक्त कार d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो देखो b का मान कितना है -3, तो इसका वर्ग। a का मान कितना है 2 और c का मान है 5। तो -3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 दूनी 8 और 8 5 40। 9 में से 40 के कितने बचेंगे? -31। -31 क्यों? क्योंकि -40 बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। अब देखो -31 क्या है? 0 से छोटा। -31 क्या है? 0 से छोटा। और -31 किसका मान है? b² माइनस 4ac का। तो b² माइनस 4ac का मान क्या है? 0 से छोटा। इस कंडीशन में क्या लिखा था कि दिए हुए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। लिखते हैं अपन, अतः दिए हुए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है। हेलो गाइस, आज हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न नंबर दूसरा क्वेश्चन है 3x का वर्ग माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले जो दिया वो लिखते हैं। दिया है किधर का हमारे पास 3x का वर्ग माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो दिए हुए समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना होगा 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, वियुक्त कार का सूत्र से सोल्व करेंगे। तो हम जानते हैं वियुक्त कार d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -4√3 और इसका वर्ग। ठीक है। a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 4। देखो क्या है -4√3 का वर्ग। तो पहले सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते साइड में। मतलब -4√3 का गुणा किस में करना है -4√3 में करेंगे। तो माइनस का गुणा माइनस में क्या हो गया प्लस 4 चुके 16 और √3 का गुणा √3 में कितना हो गया ओनली 3। कैसे कि √3 का गुणा √3 में कितना √9
और √9 का मान कितना था 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 गुणा 3, 4 3 12, 12 चुके 48, 16 48 माइनस 48, 48 में से 48 कितना बचा 0, ठीक है, कितना बचा 0, और 0 किसका मान है b² माइनस 4ac का मान कितना है 0। और इस स्थिति के लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ी थी कि दिए हुए समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और मूल होंगे तो मूल कैसे निकालेंगे, उसका सूत्र क्या था हमारा, तब मूल सूत्र क्या उसका x बराबर माइनस b/2a, ठीक है। तो x माइनस b का हमारे पास इसमें दिया था कितना -4√3, वो लिखते हैं यहाँ पर -4√3, 2 गुणा a का मान कितना था वहां पर 3, तो a का मान 3, तो हो जाएगा x बराबर माइनस से माइनस कैंसल 4√3 और 2 तिया 6, काटेंगे कितना 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 2√3/3, कितना है 2√3/3, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अंश का परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो x बराबर 2√3/3, 2√3/2√3, यानी कि अंश को क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, और परिमेय संख्या कैसी होती है बटे वाली, ठीक है। तो देखो 2 का गुणा 2 में क्या हो गया 4, √3 का √3 में कितना हो गया 3, ठीक है, और 3 का गुणा 2 में कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक, और ये √3 ऐसा कैसा, ठीक, देखें इधर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी हमारे पास क्या बचा x बराबर ऊपर बच गया 2 बटे में क्या बचा √3, तो अतः हमारे क्या मूल होंगे, अतः मूल x बराबर 2√3, और 2 बराबर मतलब दोनों क्या होंगे समान हो जाएंगे, दूसरा क्या हो जाएगा है दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2√3 होंगे, ठीक है। तीसरा 2x का वर्ग माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया रखा हमारे पास 2x का वर्ग माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना अपन करेंगे द्विघात समीकरण से, तो दिए हुए समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे तो अपन a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान -6 और c का मान प्लस का 3। अब हम जानते हैं वियुक्त कार का फॉर्मूला क्या होता है, वियुक्त कार d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का मान कितना है -6 माइनस 6 का वर्ग, a का मान कितना है 2 और c का मान 3, -6 का वर्ग कितना होता है 6 6 36, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। 36 में से 24 कितने बचेंगे, 36 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 और 6 12, कितने बचेंगे 12, यानी b² माइनस 4ac का मान कितना अपने पास 12, जो कि क्या है 12 क्या है 0 से क्या है बड़ा है,
यानी 12 किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। किसका मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसे 0 से बड़ा है। तो इस स्थिति में क्या पड़ेगा कि दिए हुए समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये हमने पढ़ा था 4.3 के परिचय में। और उस मूल को कैसे निकालेंगे अपन, द्विघाती सूत्र से। कैसे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है हमारा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a। ठीक है, तो x b का हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 6, कितना दिया हुआ है माइनस का 6, तो ये माइनस और ये माइनस का 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना है अपने पास 12, तो जाएगा रूट के अंदर 12। ठीक है, 2 a का मान कितना अपने पास दिया हुआ था 2, कितना दिया हुआ था 2, तो ये बटे में 2। ठीक, माइनस से माइनस कैंसल, तो देखो क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस। देखो जब भी रूट के अंदर दो संख्या का जोड़ा बनता है तो जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है, मतलब 2 क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा ओनली 3, बटे में कितना है। अब अपन क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो लेकिन अपन प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। या एक काम और कर सकते हैं अपन, इससे पहले देखो इसमें से क्या हो रहा है 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को अपन कॉमन काट लेते हैं, तो 2 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस माइनस 2 बाहर, तो यहाँ पर क्या बचा ओनली √3 बटे में 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा हमारे पास 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। अब क्या करें अपन, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह, तो प्लस चिन्ह लेने पर तो एक बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 बटे में 2, और एक बार क्या लेंगे यहाँ पर माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर हो जाएगा x बराबर 3 माइनस √3 बटे में 2, ये हमारे दो मूल होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है, इसका पहला सवाल है 2x का वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले सवाल को अपन सोल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया हमारे पास 2x का वर्ग प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी क्या करें अपन, द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। दिए हुए समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना हो जाएगा 2, b का मान कितना हो गया k, और c का मान कितना है 3। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार देखो, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल होते हैं। तब प्रश्नानुसार यदि दो बराबर मूल होंगे, बराबर मूल कब होते हैं, बराबर मूल होंगे यदि कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो 0, तब क्या होते हैं बराबर मूल होते दो। तो देखो इसमें b का मान कितना हमारे पास k का वर्ग, ठीक है, a का मान कितना 2, c का मान 3 बराबर
0। तो k का वर्ग 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। -24 का क्या करेंगे अपन, बराबर के इधर पक्षांतर, तो माइनस का 24 क्या हो जाएगा, प्लस का 24। अब क्या करेंगे अपन, वर्ग को बराबर के इधर ले जाएंगे, हो जाएगा रूट में चेंज, तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24। ठीक है, और √24 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2 दूनी 4, 4 त्री 12 और या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। ठीक है, देखो हम जानते हैं कणी के अंदर किसी संख्या के दो जोड़े बनते हैं, तो उस संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाती है, मतलब 2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा 2 गुणा 3, यानी k का मान क्या हो जाएगा 2, 2 तिया 6। और हम जानते हैं रूट क्या के पहले से क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो +-2√6 ये होगा k का मान। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरे का दूसरा क्या है, kx x-2 + 6। तो सबसे पहले इसको जो दिया वो लिखते क्या है, kx x-2 + 6 बराबर 0। देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, kx का गुणा x में करेंगे, तो क्या हो जाएगा k और x का वर्ग, फिर kx का गुणा किस में करेंगे अपन, 2 में, तो हो जाएगा ये 2kx। ठीक, फिर प्लस का 6 ऐसा कैसा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसकी तुलना अपन द्विघात समीकरण से करेंगे, तो दिए हुए समीकरण की तुलना ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो देखो a का मान कितना है k, b का मान कितना है -2k, ठीक, और c का मान है 6। अब तब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या था कि यदि उसके दो बराबर मूल होते हैं, क्या होते हैं, उसके दो बराबर मूल होते हैं, यदि दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल कब होंगे, जब b² - 4ac का मान क्या होगा, 0 होगा। तो b का मान कितना है -2k या -2k का वर्ग, a का मान कितना है k और c का मान है 6 बराबर 0। 2 का और कितना होता है 4 और k का क्या हो जाएगा, k का वर्ग, 4 छेंगे 24k बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 4k कॉमन निकल रहा है, 4k को हमने क्या निकाला, कॉमन निकाला। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा k और 4 चेंगे 24 बराबर 0, पहले इसके बराबर 0 फिर इसके बराबर 0। ठीक है, तो 4k बराबर 0 या k - 6 बराबर 0, तो k का मान कितना हो जाएगा, ये 4 कहाँ जाएगा बटे में, 0/4, यानी k का मान 0, या माइनस का 6 क्या हो जाएगा, प्लस का k का मान क्या हो जाएगा 6। तो k के दो मान आएंगे, एक तो k बराबर 6 और k बराबर 0। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।